शंकालु स्वभाव जीवन को मधुरता का नाशक होता है, जो मानव को सदा निरर्थक चिंताओं में घेरकर बेचैन बनाए रखता है। शंका कई प्रकार की कल्पनाओं की जननी है। शिक्षित, प्रतिष्ठित तथा साधक वर्ग भी इससे अछूते नहीं है। शंकालु मनुष्य अपने मन में शंका पाले रहता है और दूसरों के मन को भी शंकाओं से भरता रहता है। शंका और श्रद्धा दो विपरीत छोर है। जिस मन में श्रद्धा होगी वहां शंका का विकास नहीं हो सकता। श्रद्धालु को भारत का हर स्थान तीर्थ दिखाई देता है। शंकालु की शंका करने की भावना तीर्थ को भी अतीर्थ बना देती है। शंका मनुष्य की निकृष्टतम भावना है, जो कभी कभी हंसते खेलते परिवारों को आपस में लड़वाकर नष्ट कर देती है। सुखी, खुशहाल तथा सुदृढ़ प्रतिष्ठानों की नींव हिला देती है। पिता, पुत्र, मित्र और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के संबंधों में विष घोल देती है तथा निष्ठावान, ईमानदार कार्यकर्ता का सारा प्रयत्न और हौसला विफल कर देती है। इसी संदर्भ की एक घटना इस बात को दर्शाती है कि शंकालु व्यक्ति अपना कितना अनिष्ट कर बैठता है। घटना ऐसी है कि एक ग्रामीण गृहिणी ने एक नेवला पाला, जो शनय उस महिला के जीवन का एक अंग बन गया। नेवला भी अपनी मालकिन का एक वफादार प्राणी बनकर उसकी हर बात एवं सेवा में लगा रहता। महिला भी उसे पुत्रवत स्नेह देती थी। एक दिन वह जब पानी भरने के लिए बाहर कुएं पर जाने को निकली तो जाते जाते नेवले को ये हिदायत दे गई कि मैं पानी भरने बाहर जा रही हूं तथा तुम्हारा छोटा भाई सो रहा है, उसका ध्यान रखना। ऐसा कहकर वह पानी भरने चली गई। इसी दौरान उस घर में एक विषैला काला नाग कहीं से आकर उस सोए बच्चे के आसपास घूमने लगा। लेकिन जैसे ही नेवले ने काले नाग को देखा तो उसने झपटकर उस नाग पर आक्रमण किया तथा इस लड़ाई में नेवले ने उस विषैले नाग को मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए तथा घर के दरवाजे पर आकर अपनी मालकिन की प्रतीक्षा करने लगा। उसी समय वह गृहिणी पानी से भरा घड़ा अपने सिर पर रख दरवाजे में घुसने लगी तो क्या देखा कि नेवले का मुंह खून से भरा है। इस भयानक दृश्य को देखते ही महिला के मन में शंका जागृत हुई कि हो न इसने मेरे सोए बच्चे को काट खाया हो, और इसी शंका में उसने अपने सिर पर रखे पानी से भरे घड़ी को उस नेवले के ऊपर दे मारा, जिससे उसका प्राणांत हो गया। लेकिन जैसे ही वह घर में घुसी, ये देखकर आश्चर्यचकित हो गई कि उसका नन्हा बालक वहां खेल रहा है तथा उसके पास टुकड़े टुकड़े हुआ एक विषैला नाग मरा पड़ा है। महिला को ये दृश्य देखते ही समझने में देर नहीं लगी कि नाग के टुकड़े करके उसके पालतू नेवले ने ही उसके बच्चे की जान बचाए। वह जाकर नेवले से लिप पड़ी, पर अब उसके रुदन एवं प्रायश्चित से कुछ नहीं हो सकता था। प्रायः मानव की दुर्दशा उसके शंकालु स्वभाव से ही होती है, जिससे वह कई कल्पित शंकाओं को जन्म देकर अपने अंदर भय एवं क्रोध को जगा देता है, जिसके फलस्वरूप वह जघन्य अपराध कर बैठता है और जीवन पर्यंत बेचैनी तथा अशांति का शिकार बना रहता है। इस रोग से बचने के लिए सिर्फ एक भाव को जगाना रहता है कि जो कार्य मेरे द्वारा होने जा रहा है वह उस सर्वशक्तिमान पिता का है। मैं नियति बन उसे श्रेष्ठ प्रयत्न से संपन्न करूंगा एवं उस पुरुषार्थ की लाभ हानि की जिम्मेदारी उस परमपिता परमेश्वर की होगी। यही भाव उस जीवात्मा को सफलता तथा निश्चिंतता की शांति प्रदान करेगा। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।